हेलो फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 7। हम लोग प्रीवियस वीडियो में सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ रखे होंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। बट यहां हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अगर सपोज करिए यहां पे हम यहां पे डिस्कस करेंगे फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? अगर यहां पे कोई ट्राइंगल ले लेते हैं, यहां पे एक हम ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। सपोज करिए ए बी और सी हमारा क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम इसको, ये हमारा एक्स एक्सिस है और हमारा ये वाई एक्सिस है। क्लियर? अगर ए बी सी एक ट्राइंगल है, हमारा ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है, where the vertex A, suppose that the coordinates of x1 y1 and the B x2 y2 and C x3 y3. These are the coordinates of point A, B and C in the given triangle ABC. अगर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, इसको x एक्सिस, ठीक है, हमारा ये ओरिजिनेट पॉइंट है, हमने इसका नेमिंग कर दिया, ये आपका हो जाएगा डी एंड ये आपका ई एंड ये आपका एफ। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे एफ है, ठीक है ना। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। अब सपोज करिए हमारा क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका बी डी, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर इसका पॉइंट x2 y2 है तो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक का क्या होगा, ये आपका डिस्टेंस x2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपका पॉइंट x1 है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपका x3 है, ठीक है ना। जो डिस्टेंस y एक्सिस से उस पॉइंट का होता है वही x2 है, यहाँ पे x2 है, ये आपका क्या है x1 है और यहाँ पे x3 है। अगर इसको देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे OD, ठीक है ना, यहाँ पे OD इजकल टू x2, OE इजकल टू x1 एंड OF इजकल टू x3। बिकॉज यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 है, B का कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और आपका जो A का कोऑर्डिनेट्स क्या है, आपका x1 है, तो जो आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वही डिस्टेंस आपका यहाँ होगा। और यहाँ पे जो x3 है आपका O से अब तक क्या होगा, x3 होगा। अब यहाँ पे अगर हम एरिया अगर देखा जाए तो एरिया क्या है, ट्राइंगल का एरिया ए बी सी अगर देखा जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, यहां पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए बी डी ई, आपका ए बी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है। फिर इसी तरह ए ई एफ सी क्या है, ये भी ट्रेपेजियम फॉर्म हो रहा है। और आपका बी डी एफ सी ये भी क्या है, ट्रेपेजियम है। अगर इसको हम 1 कर लें, इसको हम 2 कर लें और जो ये पोर्शन आपका 3 हो जाए, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेपेजियम ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए ई एफ सी, ये दोनों को ऐड करके
ये जो थर्ड वाला ट्रेपेजियम है BDFC, अगर इसको माइनस कर दे तो हमको किसकी एरिया मिल जाएगी? ट्राइंगल ABC की मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आपका क्या ट्रेपेजियम है? ABDE, आपका हो जाएगा ABDE प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या है? AEFC, AEFC, ठीक है ना? ये आपका, इसमें से माइनस क्या करना है हमको? BDFC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BDFC। अगर हम यहाँ पे ट्रेपेजियम ABDE और आपका ट्रेपेजियम AEFC ऐड करके इसमें से जो थर्ड वाला ट्रेपेजियम है BDFC, अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारी कौन सी एरिया यहाँ पे बचेगी? यहाँ पे एरिया आपका बचेगा ट्राइंगल ABC का, ठीक है ना? अब जो ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दे, ठीक है ना? यहां पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? आपका पैरेलल साइड BD और AE है, और किस ट्रेपेजियम में अगर ट्रेपेजियम BDEA देखें तो यहाँ पैरेलल साइड क्या है? BD और EA। BD किसके पैरेलल है? Y एक्सिस के, और AE भी पैरेलल है किसके? Y एक्सिस के, ठीक है ना? इसी तरह ट्रेपेजियम हम देखें AEFC में पैरेलल साइड क्या है? AE और FC, ये क्या? Y एक्सिस के पैरेलल है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है क्या है? आपका ये D है, ठीक है ना? पहले के लिए क्या है? D है, दूसरे के लिए क्या होगा? EF होगा, ठीक है? और जो तीसरा हमारा ट्रेपेजियम है जिसको हमको माइनस करना है उसमें क्या है? BD और आपका FC, ये आपके पैरेलल साइड्स हैं, और आपका DF क्या? इसका डिस्टेंस बिटवीन देम है, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे आप ट्रेपेजियम का फार्मूला यूज करेंगे और एक एक करके एरिया को राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे D इक्वल टू क्या हो जाएगा? D इक्वल टू आपका हो जाएगा x1 माइनस x2। अगर यहाँ की डिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा? x2 आपका हो जाएगा x1 माइनस x2। अब अगर आप देखा जाए DF इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपका x3 है, और यहाँ से हमको x2 माइनस कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा? DF इक्वल टू हो जाएगा x3 माइनस आपका x2, ठीक है ना? आपका DF इक्वल टू हो जाएगा x3 माइनस आपका x2, ठीक है? और आपका जो EF है, EF क्या हो जाएगा? x3 माइनस x1। आपका जो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x3 माइनस x1, ठीक है ना? अब हम इसको एक एक करके यूज करते हैं। हमको पहले ट्रेपेजियम निकालना, एरिया किसका? ट्रेपेजियम ABDE का निकालेंगे, ठीक है ना? एरिया हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE, क्लियर? ABD इसमें क्या? हाफ इंटू पैरेलल साइड। यहाँ पैरेलल साइड क्या है? आपका ये आपका डिस्टेंस क्या है? ये आपका y2 है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये y1 है, यानी A, तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा? BD और प्लस AE मल्टीप्लाई बाई DE, ठीक है ना? BD प्लस AE मल्टीप्लाई बाई DE। यहाँ BD क्या? BD इक्वल टू y2 और क्या है? y1। यहाँ लिख सकते हैं y2 प्लस y1 मल्टीप्लाई बाई हाफ मल्टीप्लाई बाई D क्या? x1 माइनस x2,
यहाँ पे लिख सकते हैं x1 माइनस x2। क्लियर? इसी तरह एरिया ऑफ हो जाएगा ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AEFC, AEFC ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू पैरेलल साइड क्या है? AE और प्लस FC, AE प्लस FC, AE और आपका FC मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? EF। क्लियर? आपका डिस्टेंस इसमें क्या है? EF। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू लिख सकते हैं ए क्या है आपका? y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 और मल्टीप्लाई बाई EF। EF क्या है आपका? x3 माइनस x1। ठीक है? अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हो गया। इन दोनों को क्या करना था? प्लस करना था। ठीक है ना? और इसमें से माइनस क्या करना? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका क्या है? BDFC, BDFC। इसका क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बाई पैरेलल साइड। इसमें पैरेलल साइड क्या है? BD और CF, BD प्लस CF मल्टीप्लाई बाई क्या है? DF। इसको लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाई BD प्लस CF। यहाँ BD क्या है? Y2 और यहाँ क्या है? Y3। इसको लिख सकते हैं Y2 प्लस Y3 मल्टीप्लाई बाई DF, D इंटू F। D इंटू F क्या हो जाएगा? D आपका है x2, F आपका है x3, तो आपका हो जाएगा x3 माइनस x2, x3 माइनस x2। हमको सारा एरिया ट्रेपेजियम का यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या? दैट सम ऑफ द ट्रेपेजियम, सम ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE प्लस AEFC माइनस BDFC। यानी आपका फर्स्ट जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है और जो सेकेंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, इन दोनों को प्लस करके अगर जो थर्ड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है इसको अगर माइनस कर दे तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाउंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। ठीक है ना? अब आप इस फिगर को हम इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? फर्स्ट जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? ABD का क्या है? हाफ। यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ मल्टीप्लाई बाई y2 प्लस y1 मल्टीप्लाई बाई x1 माइनस x2। ठीक है ना? इसमें हमें प्लस करना है हाफ मल्टीप्लाई बाई y1 प्लस y3 अगेन मल्टीप्लाई बाई x3 माइनस x1। ठीक है? और प्लस अब यहां पे हमको माइनस करना है। ठीक है ना? माइनस करना है हाफ मल्टीप्लाई बाई y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 मल्टीप्लाई बाई x3 माइनस x2। ठीक है? अब इसको हमें सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है? x1 माइनस x2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई है। पहले x1 का मल्टीप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट में, फिर x2 का मल्टीप्लाई करेंगे होल ब्रैकेट में। यहाँ पे देखिए क्या है? हाफ यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है और हाफ यहाँ भी है। तो हाफ को टोटल में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना? इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ ये आपका पूरा टोटल में से कॉमन हो गया। अब यहाँ पे जब x1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फर्स्ट होगा? y2 प्लस y1 इंटू x1। अगेन लिख देंगे y2 प्लस y1 इंटू x2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? y2 प्लस y1 इंटू x2। यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा। फिर प्लस होगा जब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? y1 प्लस y3, यहाँ पे x3 हो जाएगा। y1 प्लस y3 यहाँ पे x3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ क्या हो जाएगा? y1 प्लस y3
मल्टीप्लाई बाई आपका हो जाएगा x1, यहाँ पर हो जाएगा x1, ठीक है। फिर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेगेटिव साइन कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, x3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके नेगेटिव साइन के साथ होगा, क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 इंटू x3, ठीक है। और जब यहाँ नेगेटिव का जब मल्टीप्लाई होगा y2 प्लस y3 में क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाएगा y2 प्लस y3 इंटू x2, ओके। अब इधर का इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। अब यहाँ क्या, यहाँ ब्रैकेट आपका क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं हाफ, यहाँ पे क्या है x1 और यहाँ पे भी क्या है आपका x1, ठीक है ना। इन दोनों में से x1 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा y2 प्लस y1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस y1 माइनस y3, क्या हो जाएगा माइनस y1 और माइनस y3, ठीक है। जब यहाँ भी x1 और यहाँ भी x1 दोनों में से x1 कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 माइनस y1 माइनस y3, क्योंकि जब माइनस साइन का जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y1 भी आपका माइनस हो जाएगा और y3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह जब x2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी क्या है x2 है और यहाँ भी x2 है, तो x2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस y2 और माइनस y1, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे माइनस y2 फिर माइनस साइन का जब y1 में मल्टीप्लाई होगा माइनस y1, देन फिर क्या हो जाएगा x3, यहाँ पे x3 यहाँ भी है और x3 यहाँ पे यहाँ भी है, ठीक है ना। x3 कॉमन है बोथ टर्म्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 माइनस क्या हो जाएगा माइनस y2 माइनस y3, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज हो गए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 माइनस y1, तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा प्लस y1 और माइनस y1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे क्या है माइनस y2 माइनस y2 यहाँ भी है, y2 यहाँ प्लस y2 और माइनस y2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है माइनस y2 माइनस y3 यहाँ प्लस y3 और यहाँ पे माइनस y3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1, अब यहाँ पे क्या बचा आपका y2 माइनस y3 प्लस x2, अब x2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है। यहाँ x2 होगा तो क्या होगा y3 माइनस y1, नेक्स्ट क्या हो गया x3, जब x3 यहाँ क्या हो गया y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, ये आपका फार्मूला फाइनल हो गया। तो हमारा क्या है, ये आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। हमने क्या लिया था ABC, जो हमने एग्जांपल में लिया था ट्रायंगल ABC लिया था। इफ द गिवन ट्रायंगल ABC where the coordinate of the A is x1 y1 and the B is x2 y2 and the C is x3 y3, the area of triangle is half into x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. This is the formula of the area of triangle where the coordinates are given according to the ABC triangle where the A is x1 y1 and B is x2 y2 and C is x3 y3. Okay? अब यहाँ पे फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर फार्मूला में लर्न करना है तो उसके लिए आसान तरीका मैं बता देता हूँ। सपोज करिए कि इसे सर्कुलर में बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया A, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया B एंड यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया C। सपोज करिए क्या इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है और इसका क्या है x2 y2 कोऑर्डिनेट है और इसका हमारा x3 y3 कोऑर्डिनेट है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे, ठीक है ना। अब सपोज करिए पहले हम क्या लेंगे x1 ले लें, तो
क्या हो जाएगा, हाफ तो याद कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या कर लिया, x1। जब हमने x1 लिया तो इसको हम ढक देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, अब जब x1 मैंने कोऑर्डिनेट लिया तो हमें अब लेना y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट क्या है हमको, जब इसको क्लोज कर दिए तो हम जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो बी पॉइंट पे आएंगे, क्या मिलेगा y कोऑर्डिनेट y2, और सी पे क्या मिलेगा y3। इसका मतलब हमको y2 में से y3 माइनस कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 माइनस y3। नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे क्या लेंगे, x2। जब ये x2 ले लेंगे तो इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम घूम के कहाँ जाएंगे, सी पॉइंट पे, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या, y3, y3 में से y1 माइनस कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएंगे क्या, x3। जब x3 पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, x3 पे आएंगे तो हमको इसको ढक देना है। अब जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें तब कहाँ आएंगे, ए पॉइंट पे क्या मिलेगा, y1 माइनस y2, यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है ना। तो ये हमारा बन गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो हमको ये फार्मूला लर्न करने के लिए ये जो सर्कुलर मेथड है आसान रहता है, ठीक है। वैसे आप किसी भी तरह इसको लर्न कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीधे चैप्टर 7.3 के जो अपने क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, उसको हम एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेते हैं चैप्टर 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हिच द वर्टिक्स आर गिवन है। फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका वर्टिक्स क्या है, 2 3 है, -1 0 है, 2 -4 है, और सेकेंड इसका जो पार्ट है उसमें -5 -1 है, 3 -5 एंड 5 एंड 2 वर्टिक्स। 5 एंड 2 इसका क्या है, कोऑर्डिनेट्स। तो हम लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मैंने फार्मूला पहले से गिवन रखा, क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे फर्स्ट क्या x1 y1 होगा, x2 y2 है एंड x3 y3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे x1 y1 या x2 y2 है, x3 y3। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट क्या है, क्या हो जाएगा, हाफ, अब यहाँ पे x1 क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई क्या है y2 माइनस y3, y2 यहाँ पे क्या है, y2 आपका 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और माइनस y3 माइनस 4 है, फिर इसमें -4, ठीक है। अब प्लस करेंगे, अब क्या हो जाएगा x2 हमारा क्या है -1 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा y3 माइनस y1, यहाँ पे y3 क्या है -4 माइनस y1 क्या हमारा 3 है, क्लियर। और प्लस क्या हो जाएगा x3 क्या है यहाँ पे +2। अब जब x3 यहाँ क्या है y1 माइनस y2, y1 क्या है 3 माइनस y2 क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा हाफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4 = 4, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 -3 -7 मल्टीप्लाई बाई -1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 0 = 3 मल्टीप्लाई बाई 2 = हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, इक्वल टू लिख सकते हैं 10.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द फर्स्ट पार्ट, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 2 3 -1 0 एंड 2 -4 द गिवन द एरिया ऑफ क्या हो जाएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट। अब हम सेकेंड पार्ट को लेते हैं, यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट, यहाँ पे क्या है सिर्फ वैल्यू फिर पुट करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू क्या है -5 y2 माइनस y3 क्या है -5 माइनस y3 आपका क्या है 2 है तो क्या हो जाएगा -2 और प्लस क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू क्या है 3। अब क्या हो जाएगा y3 माइनस y1,
ठीक है ना, y3 माइनस y1, y3 क्या है 2 और माइनस फिर -1 प्लस क्या हो जाएगा x3 क्या है यहाँ 5 है। अब यहाँ पे क्या है y1 माइनस y2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और माइनस y2, यहाँ पे माइनस फिर -5। ठीक है, अब इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या -5 -2 -7 इंटू -5 क्या हो जाएगा 35। ठीक है, ये 35 हो गया। यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 क्या हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा 9। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा -5 और आपका ये क्या हो जाएगा -5 माइनस या जाए +5 +5 में से -1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। ठीक है, इसको अगेन लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 55 + 9 हो जाएगा आपका 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। जो सेकेंड पार्ट जो दिया है उसमें जो ट्राइंगल है जिसके वर्टिक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है -5 -1 3 -5 5 एंड 2, गिवन एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट इसका दिया है जिसका पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है 7 -2 5 1 3 के, एंड द सेकेंड पार्ट का जो है 8 1 k -4 एंड 2 -1। यहाँ पे देख दिया गया है कि जो पॉइंट्स हमारे हैं तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है तो इनका एरिया क्या होगा, ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेंगे। सपोज करिए ट्राइंगल में हमारे कितने 3 पॉइंट्स चाहिए, अगर ये कोलिनियर है इसका मतलब इसका ए बी और सी तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन पर लाइज कर रहा है। अगर एक ही लाइन पर लाइज कर रहा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, अगर तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं तो एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी का यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे सपोज करिए कि यहाँ पे हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है बट इसका एरिया क्या है 0 है। अगर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर द एरिया ऑफ 3 पॉइंट्स आर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे एरिया निकालेंगे आपको इसी फार्मूला का यूज करके। ठीक है ना, if the 3 points are collinear then area between three points is 0। एरिया क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे हम एरिया यहाँ पे फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया का फार्मूला क्या होता है हाफ इंटू x1 क्या है यहाँ पे 7, यहाँ पे मैंने पहले से गिवन रख दिया हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। दिस इज द फार्मूला ऑफ द एरिया ट्राइंगल। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो हैं अगर ये ट्राइंगल के होते तो इनकी एरिया कुछ ना कुछ होती, अगर ये कोलिनियर होगी तो इनकी एरिया क्या होगी 0 होगी। तो हम यहाँ पे एरिया जो फाइंड करेंगे वो ट्राइंगल के ही फार्मूला से फार्म करेंगे, बट वहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया का जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसका एरिया हम फाइंड करेंगे क्या हो जाएगा x1 की वैल्यू क्या है 7। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया आपका 7 मल्टीप्लाई बाई y2 माइनस y3। यहाँ पे y2 क्या है 1 माइनस y3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस k। अब प्लस क्या करेंगे अब x2, अब जब x2 ले तो क्या हो जाएगा आपका y3 माइनस y1 तो क्या हो जाएगा k, जब माइनस आपको यहाँ पे y1 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस और -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं k प्लस 2। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा x3, अब क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 क्या है -2 और यहाँ पे y1 भी क्या हो जाएगा
अब y2 भी क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, अगर एक कोलिनियर तो यहाँ की एरिया क्या हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते क्या हो जाएगा, अब हाफ से यहाँ पे अगर हाफ का जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू 0 है, अगर हम हाफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दे तो भी क्या होगा, इक्वल टू इधर 0 ही रहेगा। तो हम अगेन लिख सकते हैं, यहाँ हाफ को हटा देंगे, आप क्या करेंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ 0 में भी अगर हाफ से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी, बट यहाँ हाफ से डिवाइड होगा तो क्या होगा, ये हाफ वाला पोर्शन आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस हाफ को हटा देते हैं, सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 7 के, 7 इंटू 1 7 माइनस 7 के, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 के प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, -2 -1, यहाँ -3 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -9 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है ना, h इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगेन क्या हो जाएगा, अब देखिए 10 माइनस 9 क्या हो गया, +1 +1 + 7 क्या हो जाएगा, 8, -7 के प्लस 5 के क्या हो जाएगा, -2 के इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के इक्वल टू 8। ठीक है ना, 8 माइनस 2 के इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, 2 के इक्वल टू 8, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2 क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे जो हमारा के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पे हमने जो फर्स्ट पार्ट था इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगी, के इक्वल टू 4। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हम सेकेंड को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं हम सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, यहाँ पे फिर हम एरिया फाइंड करते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 8। यहाँ पे x1 क्या है, 8 है। अब क्या हो जाएगा, x1 y2 माइनस y3, y2 क्या है, -4 और -y3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y3 तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस आपका k। अब यहाँ पे x2 हो गया तो क्या होगा, y3 माइनस y1, तो -5 -1 प्लस हो जाएगा आपका x3 2। अब क्या होगा, y1 माइनस y2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस y2, तो -4 माइनस हो जाएगा, ये आपका +4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें, a इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, हाफ से हम यहाँ भी डिवाइड करते हैं, इस साइड भी इस साइड इधर क्या होगा, 0 ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ यहाँ से हट जाएगा। आप यहाँ क्या कर लेंगे, -4 + 5 क्या हो जाएगा, +1 +1 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस यहाँ पे क्या है, -5 -1 यानी -6 का जब के से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -6 के। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, 1 + 4 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, +10 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं -6 के प्लस 18 इक्वल टू 0। तो अगेन लिख सकते हैं 6 के इक्वल टू 18, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाई 6, ये क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो गई, 3। यहाँ पे फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वेयर द के इज इक्वल टू 3। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिक्स आर, उसके कोऑर्डिनेट्स 0 -1 2 1 0 3 आर गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। अब यहाँ पे कोई ट्राइंगल हम ले लेते हैं, इस सपोज करिए ट्राइंगल हमारा ए बी और सी है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स पहले से गिवन है, आपका 0 -1 है, बी का सपोज करिए 2 1 है, और आपका ये 0 3। ये कह रहा है अगर एक ट्राइंगल में कोई भी मिड पॉइंट, अब सपोज करिए हमने बी सी का मिड पॉइंट सपोज करिए ले लिया, डी ले लिया। ठीक है, ये आपका ये डी पॉइंट हो गया, हमने इससे इसको, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। ए बी का जो मिड पॉइंट क्या हो गया,
ये ई हो गया, एंड इसी का जो मिड पॉइंट है हमने एफ ले लिया, जो इससे एरिया फॉर्म होगी। अब इससे भी एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो एक ट्राइंगल जो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट द triangle ABC and joining the midpoint and form triangle। आपका क्या हो गया? ट्राइंगल EDF। ठीक है ना। तो यहां पे हमें पहले फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। तो हमको यहाँ पे फर्स्ट में आपको एरिया फाइंड करना है किसका? ट्राइंगल EDF का फाइंड करना है। ठीक है ना। तो EDF जो हमारा ट्राइंगल है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। सेकेंड हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, जो हमारा EDF से जो एरिया है वो ABC का जो एरिया है ये किस रेशियो में। ठीक है ना। यानी सेकेंड जो क्वेश्चन बताना है, एरिया ऑफ EDF, ठीक है ना, डिवाइड्स बाय द एरिया ऑफ ABC, ठीक है ना, किस रेशियो में ए है। तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ EDF। अब यहाँ पे हमको डी का जो पॉइंट होगा, ये क्या है? हमारा मिड पॉइंट। ठीक है ना। तो मिड पॉइंट है तो हमारा पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डी का हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या है, जो हमने बताया था सेक्शन फार्मूला, यहाँ पे अगर मिड पॉइंट है तो क्या होगा? x1 प्लस x2 का हाफ, y1 प्लस y2 का हाफ। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना। तो 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा इसका? 1 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लेते हैं पॉइंट ई का क्या हो जाएगा? यहाँ पे x1 प्लस x2, तो 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और सेकेंड क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस 1, तो 1 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 बटा 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया 1 0। इसी तरह हम कोऑर्डिनेट्स अगेन फाइंड कर लेंगे एफ का। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 0 लिख लेते हैं। अगेन क्या? -1 प्लस 3 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? -1 और प्लस 3 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा इसका? 0 1। ठीक है ना। यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया 0 1। अब हमको कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अब हम यहाँ पे इसको भी इमेज कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस आ जाए। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ EDF। एरिया ऑफ EDF, यहाँ पे EDF क्या है? ट्राइंगल EDF, ट्राइंगल EDF। ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल EDF, हमें फार्मूला क्या है? गिवन है। यहाँ पे मैंने फार्मूला ऑलरेडी राइट किया हुआ है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे क्या है? EDF। अब जो ई पॉइंट है इसको हम x1 y1, ये अपार का x2 y2 एंड देन x3 y3। अब इस फार्मूला में हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू x1, x1 यहाँ पे क्या है? 1। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3, y2 क्या है यहाँ पे? 2 माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1। अगेन क्या हो जाएगा? अब x2 यहाँ पे क्या था? 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? y3 माइनस
यहाँ पे y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो y3 क्या 1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। अब क्या हो जाएगा x3, x3 क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई, अब 0 का मल्टीप्लाई में यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो 0 ही आएगा, बट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। अब जब 0 x3 जब 0 लिखेंगे क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, यानी 0 माइनस y2 क्या हो जाएगा आपका -2। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते क्या हो जाएगा हाफ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, 1 इंटू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, प्लस 1 माइनस 0 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका 0 गुणे जो भी रहेगा क्या हो जाएगा प्लस 0 हो गया, अगेन क्या हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, क्या हो गया 1, ये क्या होगा 1 स्क्वायर यूनिट। हमारा एरिया ऑफ ईडीएफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ईडीएफ हो गया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीएफ इक्वल टू हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो हमारा मिड पॉइंट्स जो सब मिलाने पे जो ज्वाइनिंग करने पे जो हमारा एरिया ट्राइंगल फाउंड हुआ उसका एरिया क्या हो गया 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ ईडीएफ एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के लिए क्या करेंगे, हमारा ए क्या है x1 y1 के काम करेगा, यहाँ पे x2 y2 और ये हमारा क्या है x3 y3। अब यहाँ पे जो वैल्यू है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 देन पुट इन द फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, क्या हो जाएगा हाफ इंटू यहाँ x1 क्या है 0। ठीक है ना, अभी जब 0 है तो इसमें चाहे कुछ भी करें तो 0 होगा, बट हम यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, तो 1 माइनस 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 2, अभी x2 हो गया तो क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, तो 3 माइनस 1, तो माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस 1, एक माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 1, तो इसको डायरेक्ट कर दे रहा है 3 प्लस 1, अगेन क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया x1 और आपका हो गया x2। अब आते हैं x3, x3 भी क्या है 0 ही है, तो यहाँ भी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, बट लिख लेते हैं क्या होगा y1 माइनस y2, तो -1 और -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू, इसकी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि 0 से किसी मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा 0 होगा, और प्लस क्या हो गया 3 प्लस 1 4, 4 2 क्या होगा 8, यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया हाफ मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, अब एरिया अब हमको फाइंड हो गया ट्राइंगल एबीसी और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीएफ हमें फाइंड है। हमें क्या बताना है फाइंड द रेशियो। अब रेशियो हमें निकालने के लिए क्या करना, यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीएफ, आपका ईडीएफ डिवाइड अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है ना, हमें रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ईडीएफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पे ईडीएफ का एरिया क्या है 1 है और उसका क्या था 4 स्क्वायर यूनिट था, क्या हो गया 1 4, इसका मतलब दोनों में रेशियो क्या है 1:4 का रेशियो। ठीक है ना, फिर हमारा क्या हो गया जो सेकेंड पार्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। जो हमारा गिवन ट्राइंगल क्या है एबीसी है और हमारा जो मिड पॉइंट ज्वाइन करने के बाद एरिया बना ईडीएफ है, तो हम ईडीएफ का जो एरिया है ठीक है ना ट्राइंगल ऑफ ईडीएफ एरिया और जो हमारा ट्राइंगल ऑफ गिवन एरिया एबीसी है दोनों का रेशियो क्या है 1:4। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 1:4 एंड द फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है
1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, आपका एक आंसर होगा। ओके, यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिक्स टेकन इन ऑर्डर। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 3, ये गिवन है हमको। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट द क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमारा सपोज करिए कोई एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट A है, ये सपोज करिए B है, ये हमारा C है, ये D, ठीक है। A का जो वर्टिक्स हम यहाँ पे -4 -2 है, आपका ये क्या है, B का -3 -5, C का आपका हो गया 3 -2 एंड D का क्या हो गया 2। यहाँ क्या है, गिवन है, ठीक है ना। अब हमें इसकी एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन हमने एरिया क्या पढ़ा, ट्राइंगल का। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको ट्राइंगल के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अगर हम इसे किसी पॉइंट को ज्वाइन कर दे, सपोज करिए AC को ज्वाइन कर दिया, AC क्या है, इसका डायगोनल हो गया। अगर AC हमने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे क्या है, हमको दो ट्राइंगल मिल गया, एक क्या हो गया ABC मिल गया और दूसरा ट्राइंगल क्या मिल गया, ACD मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है ना, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। अगर हम ABC और ट्राइंगल ACD दोनों की एरिया को ऐड कर दें तो एक इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा ABCD, जो हमारा गिवन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। अब ये सपोज करिए ABC 1 और सेकेंड, ठीक है ना, ये दोनों जो इस फर्स्ट पार्ट एरिया हो गया और सेकेंड पार्ट एरिया, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा ये गिवन जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा। अब ABC जस्ट लाइक ए ट्राइंगल है, और ट्राइंगल का हमने फार्मूला एरिया का पढ़ा हुआ क्या है, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे। फर्स्ट निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ABC का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू x1, यहाँ पे क्या हो गया ABC, तो यहाँ पे x1 y1 का काम करेगा, यहाँ पे x2 y2 का काम करेगा और ये x3 y3 का काम करेगा। अभी x1 क्या है यहाँ पे -4, तो यहाँ पे ले लिया हमने -4। अब क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, तो -5 और यहाँ पे क्या है -2, तो y2 माइनस y3 तो क्या हो जाएगा -5 और ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 तो -5 +2। नेक्स्ट में आ जाएंगे x2 क्या है -3 है, क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो y3 क्या -2, यहाँ भी क्या -2, तो -2 यहाँ पे -2 क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और प्लस आपका x3 क्या है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो x3 के लिए क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, y1 क्या हो गया -2 और माइनस y2 ये +5 हो जाएगा, तो -2 ये आपका हो जाएगा +5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा -5 +2 -3 इंटू -4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है +2 -2 0 हो गया, 0 का जब -3 में मल्टीप्लाई क्या होगा तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया +5 -2 +3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका 9 हो गया, तो 12 और 9 कितना हो गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स।
ठीक है ना। हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी है इसकी एरिया क्या हो गई 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं ए सी डी का, ठीक है। ये आ गया था 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, इसका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ए सी डी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 y1 का काम करेगा, x2 y2 और देन अगेन क्या हो जाएगा x3 y3, x1 क्या -4। अब यहाँ पे क्या होगा y2 - y3 यानी -2 - 3, -2 - 3 प्लस हो जाएगा -2 - 3। अब यहाँ पे x2 क्या है 3 है, अब क्या हो जाएगा y3 - y1 यानी 3 - 2, तो 3 माइनस फिर अगेन -2 क्या हो जाएगा, ये -2 होकर क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 + 2 हो गया और देन क्या हो जाएगा +2, x3 का काम करेगा, क्या हो जाएगा y1 - y2 क्या हो जाएगा -2 और फिर -2, तो यहाँ पे -2 फिर -2 क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 और +2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3 - 2 - 3 -5 × -4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 - 3 -5 × 4 5 4 तो क्या होगा 20। अब प्लस यहाँ क्या होगा 3 + 2 5 5 से ये आपका हो गया 50, यहाँ पे -2 + 2 ये 0 हो गया। अब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है ना। ये जो हमारी एरिया आ गई 35/2 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होगा, ABCD जो होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ठीक है ना। हम दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, तो हमारा फर्स्ट एरिया फाइंड क्या हुआ था, हमारा हुआ था 21/2 और प्लस 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.632 5/2 कितना हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा क्या हो गया आंसर, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A median of a triangle divides into two triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A का coordinates क्या है 4 - 6 and the B coordinate 3 - 2 and the point C coordinates 5 and 2, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लें जो गिवन है क्या है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका ए सपोज करिए पॉइंट ए है, आपका ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है। अब ए का जो पॉइंट का आपका क्या है कोऑर्डिनेट्स 4 - 6 है, बी का आपका सपोज करिए 3 - 2 है, बी का कोऑर्डिनेट्स गिवन क्या है 3 - 2 है, ए का आपका 4 - 6 है एंड जो पॉइंट सी है आपका ये 5 और 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है अगर कोई एक मीडियन है जो ट्राइंगल को डिवाइड करता है, सपोज करिए इसका मीडियन ले लिया हमने बी सी का ही मीडियन ले लिया, ये जो मिड पॉइंट है इसको मान लिया हमने डी। अगर हम डी को इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, तो जो डी ज्वाइन होगा इसका क्या दो ट्राइंगल फॉर्म हुआ, एक आपका ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्राइंगल ए डी सी। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल क्या होंगे
इक्वल होंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू हाफ द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ इंटू ट्राइंगल ए बी सी। इट मीन्स हुआ जो आपका मीडियम जो ए डी है, ठीक है ना, ए डी जो है आपका जो दो ट्राइंगल्स फॉर्म कर रहा है, एक ट्राइंगल ए बी डी, ये क्या है आपका जस्ट हाफ इज टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, क्या है ये हमको प्रूव करना है, ठीक है ना। जिसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एरिया का फार्मूला यूज करेंगे। हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पहले हम एरिया निकालेंगे टोटल ए बी सी ट्राइंगल का, फिर एक एरिया निकालेंगे ए बी डी का। अगर ए इसका हाफ है तो इसका मतलब ए इसको प्रूव कर रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लेंगे यहाँ पे एरिया, आप लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू क्या हो जाएगा एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे 4, x1 हो गया, x1 y1, ए आपका x2 y2, ए आपका x3 y3, x1 क्या है 4, क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, y2 क्या है -2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -2, -2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 3, x2 y3 माइनस y1, तो 2 प्लस 6, यहाँ पे -6 है तो क्या हो जाएगा -6 होकर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो 2 + 6 हो जाएगा, और प्लस आपका x3 क्या है 5, क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी -6, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस होगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं -6 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू इसको सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, -2 क्या है -4 इंटू 4 क्या हो जाएगा -16, ठीक है। 6 + 2 8 3 क्या हो जाएगा 24, यहाँ पे क्या है -6 + 2 यानी आपका -4 + 5 क्या हो जाएगा -20, ठीक है। -4 इंटू 5 -20, यहाँ पे क्या है -16 + 24, इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे -20 माइनस क्या हो जाएगा -36 और प्लस आपका 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा -16 आपका 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता दें कि इसके कैलकुलेशन में अगर एरिया में माइनस भी आता है तो एरिया हमारा क्या होती है, एरिया में हमारा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना, कोई चीज माइनस में नहीं होता। इसके कैलकुलेशन में अगर एरिया यहाँ पे क्या आएगी -6 स्क्वायर यूनिट, तो -6 का यहाँ माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, इसकी एरिया क्या होगी इक्वल टू द 6 स्क्वायर यूनिट ही कहलाएगी, ठीक है ना। तो एरिया क्या होगी यहाँ पे 6 स्क्वायर यूनिट होगी, ठीक है। अब हम एरिया फाइंड करते हैं, इसमें से कोई एक ट्राइंगल चाहे ए बी डी या कोई ले लें ए डी सी का, ठीक है ना। अगर हम ट्राइंगल ए बी डी का एरिया निकालेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पे 6 स्क्वायर यूनिट आया था। अब यहाँ पे क्या है, आपको ए बी डी फॉर्म करना है। डी का यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी
यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स डी का क्या होगा, डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द बीसी। अगर ये मिड पॉइंट ऑफ द बीसी है तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड द y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2 और नेक्स्ट हो जाएगा -2 प्लस 2 अपॉन 2। ये क्या जाएगा 8 प्लस आपका 4, आपका एक 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 0। ठीक है, अब हमको यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गया। अब यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे x1 y1 का कार्य करेगा, ए बी आपका पॉइंट x2 y2 और डी आपका x3 y3। ठीक है ना। अब अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू x1 क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे y2 माइनस y3, y2 क्या है -2 तो -2 ले लिया, y3 का ऑलरेडी -0 है तो -2 -0 -2 ही रहेगा, प्लस x2 क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, ये क्या होगा 0 -6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है ना, जब 0 फिर -6 करेंगे तो क्या होगा +6 हो जाएगा, +6 मैंने लिया। अब क्या हो गया आपका x1 x2 और x3 क्या पे आप 4। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो गया तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 तो -6, ये क्या हो जाएगा +2, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा -8, यहाँ पे क्या हो जाएगा +18, -6 + 2 -4 इंटू 4, यहाँ पे क्या हो गया -60। ठीक है ना, -60 यहाँ पे क्या है +18 + 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 18 - 16 क्या हो जाएगा +2 + 8 क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/100 मल्टीप्लाई बाई -6 इक्वल टू क्या हो गया -3² यूनिट। वहां पे क्या था हमारा -6² यूनिट आया था। ठीक है ना, बट एरिया हमारा क्या होता प्लस में होता है, इसलिए मैंने इसको 6 लिख दिया था। यहाँ पे क्या है -3² यूनिट है, तो यहाँ पे क्या है, अब इसको हमने इरेज कर दिया। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू लिख दिए 3² यूनिट। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो ए बी डी है हाफ होना चाहिए ए बी सी का। अब देखते हैं प्रूव करते हैं हाफ है कि नहीं। यहाँ पे एरिया ऑफ ए बी सी क्या था -6² यूनिट था, और यहाँ पे क्या है ए बी डी क्या है आपका -3² यूनिट। ठीक है ना, अब यहाँ माइनस चिन्ह रिमूव कर लेते हैं क्योंकि एरिया हमारा माइनस में तो होगा नहीं। अब देखिए क्या है ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है 3² यूनिट है, तो 6 का क्या है इधर 3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या होगा LHS इक्वल टू आपका RHS है। इसका मतलब ये क्या है, इसको वेरीफाई कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं इट्स वेरीफाइड। हमको ये वेरीफाई करना है कि जो एरिया ऑफ ए बी डी है ये जस्ट हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है ना, अगर ए बी डी का ट्राइंगल क्या एरिया 3 था, टोटल एरिया क्या था 6 था, तो 6 में से 3 जाएगा तो हमारा ए बी सी का एरिया क्या हो गया 3, यानी 3 ए बी है और 3² यूनिट ए बी है, तभी तो टोटल मिला के 6 हुआ। तो ये दोनों को वेरीफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए हाफ डिवाइड कर रहा है, विच मीन्स द एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी एंड देन इट इज हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यानी जो हमारा ए बी डी है ये एरिया सेम इक्वल टू द ए डी सी के है, और जो हमारा ए बी डी का एरिया है जो ट्राइंगल का, वो जो गिवन ट्राइंगल आपका ए बी सी है इसका जस्ट हाफ है, जिसको हमको वेरीफाई करना था।
ठीक है, तो इट्स वेरीफाइड